हरे भरे खेत और चमकती नदियों के बीच बसा था सीतापुर गांव। यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, प्रकृति की धुन पर। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, अपने छोटे से जीवन में खुश। लेकिन उनके बीच रहती थी एक लड़की, रिया, जिसने क्षितिज से परे की दुनिया का सपना देखा। रिया का जोश दोपहर के सूरज जैसा तेज था और उसका दिल सिनेमा के जादू से भरा था। छोटी उम्र से ही वह फिल्मों की दुनिया से मोहित हो गई थी। स्क्रीन पर टिमटिमाती तस्वीरें उसे दूर की दुनिया में ले जाती थीं, उसे कई तरह के एहसासों से रूबरू कराती थीं। वह घंटों अपनी पसंदीदा एक्टर्स की नकल करती, अपनी कल्पना की दुनिया में खोई रहती। रिया का दिल उस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तरसता था, अपनी एक्टिंग से जादू बिखेरने और लाखों लोगों के जीवन को छूने के लिए। उसका सपना ऊपर वाले आसमान जितना बड़ा था, एक ऐसा सपना जो उसके छोटे से गांव की सीमाओं से पहुंच पाना नामुमकिन लगता था। जैसे जैसे रिया बड़ी होती गई, एक्टिंग के लिए उसका जुनून और बढ़ता गया। वह अक्सर नदी के किनारे एकांत जगह पर चली जाती, जहां वह किरदारों और कहानियों की दुनिया में खो जाती। सरसराते पत्तों को अपना दर्शक और चहचहाते पक्षियों को अपना बैकग्राउंड म्यूजिक मानकर वह अपने दिल की बात कहती, अपनी पसंदीदा फिल्मों के सीन करती। भावनाओं से भरी उसकी आवाज शांत ग्रामीण इलाके में गूंजती। हालांकि छोटे से गांव में उसके जुनून का सामना संदेह और मजाक से हुआ। परंपरा और व्यावहारिकता से बंधे गांव वाले रिया के फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया के प्रति आकर्षण को नहीं समझ पाते थे। वे इसे एक दूर का सपना मानते थे, एक ऐसी दुनिया जो उनके छोटे से गांव के किसी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर थी। यह पागल हो गई है और यह हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, जैसी फुसफुसाहटें उसके पीछे साए की तरह चलती थीं। कम समर्थन और लगातार निराशा के बावजूद रिया का हौसला नहीं टूटा। वह अपने सपने को अटूट दृढ़ता से पकड़े रही, खुद पर अटूट विश्वास से प्रेरित। वह जानती थी कि अगर उसे अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो उसे अपने गांव की जानी पहचानी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। सपनों का शहर मुंबई उसे मौके के वादे के साथ बुला रहा था। उम्मीदों से भरे दिल और सपनों से भरे दिमाग के साथ रिया ने सीतापुर छोड़कर मुंबई की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अनजान में विश्वास की एक छलांग। अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर रिया कपड़ों का एक छोटा सा बैग, उम्मीदों से भरा दिल और अपने सपनों को पूरा करने का अटूट डिटर्मिनेशन लेकर मुंबई की ट्रेन में सवार हो गई। मुंबई पहुंचने पर रिया का शहर की भारी विशालता ने स्वागत किया। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं, उसके गांव के हरे भरे खेतों से बिल्कुल अलग। शहर एक उन्मादी ऊर्जा से धड़क रहा था, गाड़ियों के हॉर्न, भीड़ भाड़ और शहर के जीवन के शोरगुल का एक सिम्फनी। फिर भी इस अराजकता के बीच रिया को अपनेपन का एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे शहर खुद उसे खुली बाहों से स्वागत कर रहा हो। उसे एक साझा चौल में एक छोटा सा गंदा कमरा मिला। इस कंक्रीट जंगल में उसका नया घर। यह सीतापुर में उसके साधारण घर से बहुत अलग था, लेकिन रिया के लिए यह एक स्टेपिंग स्टोन था, एक बड़े सपने की खोज में एक अस्थायी आश्रय। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि रिया अथक रूप से एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन में जाती रही। उसका दिल उम्मीद और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ। सेक्शन 5, लाइट्स, कैमरा, रिजेक्शन। स्टारडम का रास्ता रिजेक्शन से भरा था। रिया ने अनगिनत बंद दरवाजों का सामना किया। हर रिजेक्शन उसकी उम्मीद को कम करता गया। कास्टिंग डायरेक्टर्स अपनी थकी हुई नजरों से उसे बस एक और छोटे शहर की बड़े सपनों वाली लड़की के रूप में देखते थे। कंपटीशन बहुत कठिन था। एस्पायरिंग एक्टर्स छोटे से छोटे रोल के लिए भी तरस रहे थे। अपना गुजारा चलाने के लिए रिया ने छोटे मोटे काम किए, वेट्रेस, बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया और यहाँ तक कि भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर फ्लायर्स भी बांटे। हर दिन एक संघर्ष था, उसकी रेजिलियंस और उसके सपने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा। ऐसे दिन भी आते थे जब रिजेक्शन का बोझ उसकी हिम्मत तोड़ने की धमकी देता था, जब शहर की रोशनी उसकी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हुई लगती थी। सेक्शन 6, सपनों के शहर में उम्मीद की एक किरण। लगातार रिजेक्शन और रोजमर्रा के संघर्षों के बावजूद रिया ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसके पास कुछ खास है, एक रॉ टैलेंट जिसे बस सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसने एक्टिंग वर्कशॉप्स में भाग लेकर, अनगिनत फिल्में देखकर और लोगों को ऑब्जर्व करके उनके मैनरिज्म्स, उनके दर्द और उनकी खुशी को आत्मसात करने की कोशिश करके अपने क्राफ्ट को निखारना जारी रखा। उसका अटूट समर्पण और नेचुरल टैलेंट हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सका। एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों द्वारा फ्रीक्वेंटेड एक कैफे में वेट्रेस के रूप में काम करते हुए रिया की जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। अर्जुन मेहरा, एक रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर जो अपनी अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग और टैलेंट को पहचानने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, कैफे में चले गए। नसीब से रिया को उनकी टेबल सर्व करने के लिए असाइन किया गया। सेक्शन 7, एक स्टार का उदय।
जैसे ही रिया ने उनका ऑर्डर लिया, उनकी नजरें मिली। उस छोटे से पल में अर्जुन मेहरा ने रिया की आंखों में कुछ खास देखा, रॉ टैलेंट की एक चिंगारी जो इग्नाइट होने का इंतजार कर रही थी। इंट्रीग्ड होकर उन्होंने उससे बातचीत शुरू की, उसकी एस्पिरेशंस और उसकी जर्नी के बारे में पूछा। रिया शुरू में हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात उनसे कह दी, अपने सपनों और अपने संघर्षों को साझा किया। अर्जुन मेहरा उसके डिटर्मिनेशन और उसके रॉ टैलेंट से प्रभावित होकर उसे अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक ऑडिशन ऑफर किया। ये एक ऐसा रोल था जो अलग था, चैलेंजिंग था और रिया के इनहेरेंट टैलेंट वाले किसी व्यक्ति के लिए टेलर मेड था। सेक्शन 8, गांव की लड़की से सिनेमाई आइकन तक। ऑडिशन रिया की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने अपने दिल और जान से अपनी परफॉर्मेंस में जान फूंक दी। अपने सभी पास्ट स्ट्रगल्स, रिजेक्शंस और अटूट विश्वास को उस एक ऑडिशन में चैनल किया। अर्जुन मेहरा उसकी परफॉर्मेंस से मोहित हो गए। उन्होंने उसमें एक स्टार बनने की क्षमता देखी, एक ऐसी एक्ट्रेस जो दर्शकों को अपनी सिंसेरिटी और ऑथेंटिसिटी से प्रभावित कर सकती है। उन्होंने उसे अपनी फिल्म में लीड रोल में कास्ट किया, एक ऐसा फैसला जिसने इंडस्ट्री में कई लोगों को हैरान कर दिया। रिया, एक छोटे से गांव की एक नोबडी, अब देश के सबसे सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स में से एक द्वारा निर्देशित फिल्म की लीडिंग लेडी थी। फिल्म प्यार, लॉस और रिडेम्पशन की एक पोइग्नेंट कहानी देश भर के दर्शकों के दिलों को छू गई। रिया की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और दर्शकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। सेक्शन 9, हर जगह सपने देखने वालों के लिए उम्मीद की किरण। रिया की जिंदगी पूरी हो गई थी। छोटे शहर की वह लड़की जिसका कभी उसके सपनों के लिए मजाक उड़ाया जाता था, अब एक सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस थी। उसका चेहरा देश भर के बिलबोर्ड्स पर छाया हुआ था। उसकी कहानी अनगिनत एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, यह साबित करते हुए कि टैलेंट, हार्ड वर्क और खुद पर अटूट विश्वास के साथ सबसे इम्पॉसिबल सपने भी साकार हो सकते हैं। सीतापुर की धूल भरी गलियों से मुंबई की चकाचौंध भरी रोशनी तक, रिया की जर्नी उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण का काम करती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी हर्डल पार नहीं किया जा सकता जब बात अपने जुनून का पीछा करने की हो। क्योंकि जिंदगी की टेपेस्ट्री में सबसे ऑर्डिनरी थ्रेड्स भी सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज बुन सकते हैं।